न्यूज 50 के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी चुनाव में पीएम मोदी की जनता के बीच पहली जनसभा। चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार बिजनौर में करेंगे रैली। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त सीएम योगी आज यूपी के बिजनौर में रैली करेंगे। सीएम जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी ने जारी की नई लिस्ट। 45 उम्मीदवारों की घोषणा। अमेठी से संजय सिंह को बीजेपी का टिकट। बलिया विधानसभा से दयाशंकर सिंह को टिकट। बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर और मेरठ के चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के शाहजहांपुर का करेंगे दौरा। चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में चुनावी प्रचार में उतरे पीएम मोदी। आज उत्तराखंड के लोगों से करेंगे जन चौपाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। अध्यक्ष जेपी नड्डा बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून में करेंगे चुनाव का प्रचार। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के अलीगढ़ में की चुनावी रैली। जनसभा को किया संबोधित। यूपी चुनाव में दीदी की एंट्री। समाजवादी पार्टी को समर्थन देने आज शाम लखनऊ पहुंच रही हैं अखिलेश के साथ कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड बीजेपी ने किया ट्वीट। लिखा, मेरा वोट उसको जो सेना के मान और सम्मान के लिए खड़ा है। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर जी न्यूज पर बोले सीएम चन्नी, मैं और सिद्धू किसी रेस में नहीं थे, सभी की राय से मुझे चुना गया। सीएम चेहरा बनने पर बोले सीएम चन्नी। कहा, जमीनी स्तर से फीडबैक के बाद सीएम उम्मीदवार बनाया गया। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पंजाब गलत हाथों में। और केजरीवाल हमेशा इलेक्शन में बड़े बड़े इल्जाम लगाता है, बाद में माफी मांग लेता है। उसका इखलाक ही ऐसा है, करैक्टर ऐसा है कि बाद में गोडे टेक देता है। मंच से नवजोत सिंह सिद्धू ने साधा कैप्टन अमरिंदर पर निशाना। कहा, कैप्टन को बीजेपी चला रही थी, कैप्टन एक चला हुआ कारतूस है। आज संसद में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। शाम 6 बजे लोकसभा में होगा भाषण। आज भी लोकसभा में हंगामा होने के आसार। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर लोकसभा में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर के छात्राओं ने किया प्रदर्शन। कहा, हिजाब पहनकर आना संवैधानिक अधिकार। जेडीयू ने भी समर्थन किया। निर्णय के बाद अब किया ने फैलाया पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। भारत की जनता ने सोशल मीडिया पर लगाई फटकार। किया ने ट्वीट डिलीट किया। शूटिंग के लिए उत्तराखंड के मसूरी पहुंचे अक्षय कुमार। सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। अक्षय कुमार ने पहनी उत्तराखंड की टोपी। राज्यसभा में लता जी को दी गई श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। सभी सदस्यों ने दीदी को नमन किया। कोरोना के खिलाफ देश को मिली एक और वैक्सीन। डीसीजीआई ने सिंगल डोज वाली स्पुतनिक को मंजूरी दी। आज से दिल्ली में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के स्कूल खुले। अगले हफ्ते से बाकी क्लासेस के स्कूल भी खुलेंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल का दौरा किया। आज से यूपी में खोले गए स्कूल कॉलेज। खोले गए क्लास 9 से लेकर के डिग्री कॉलेज तक कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ खुले। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के सीतापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ की स्मैक पकड़ी। 2 ड्रग्स तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पंजाब के उन्नाव में 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद।
आज विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। भारत ने हाल ही में श्रीलंका की मदद की थी। ऑस्ट्रेलिया के सामने आई बड़ी दुर्घटना, आग लगने की वजह से कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका ने उतारे सैनिक, पोलैंड पहुंचे अमेरिकी सैनिक। महारानी एलिजाबेथ II का बड़ा बयान, कहा प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने पर ब्रिटेन की महारानी होंगी बहू कैमिला। कनाडा के ओटावा से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लोग सरकार की वैक्सीन नीतियों का कर रहे हैं विरोध। बोलीविया में मिला नेचुरल गैस का नया रिजर्व, सरकार ने दी जानकारी, कहा 300 से 350 बिलियन क्यूबिक फीट की क्षमता का हो सकता है रिजर्व। मेडागास्कर में बत्सुआई तूफान ने मचाई तबाही, अब तक तूफान में 55 लोगों की जान गई, कई इमारतों को भी नुकसान। ब्राजील में कोंगोलीज रेफ्यूजी की हत्या के खिलाफ हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन, रंगभेद की वजह से पीट कर हत्या कर दी गई। रूस में कोरोना केसेस में तेजी दर्ज की गई, एक दिन में 1,80,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। आज सीबीएसई 10वीं और 12वीं क्लास के टर्म 1 का रिजल्ट आ सकता है, आधिकारिक साइट पर चेक कर सकते हैं। एसबीआई में 48 पदों पर वैकेंसी जारी, आधिकारिक साइट पर 25 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। रक्षा मंत्रालय ने कई पदों पर जारी की वैकेंसी, आधिकारिक वेबसाइट पर 26 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 18 से 25 वर्ष की उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन। एम्स रायपुर ने 132 पदों पर जारी की वैकेंसी, 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विंटर ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड का पहला गोल्ड मेडल, न्यूजीलैंड की सदोस की सिनेट ने स्लोप स्टाइल स्नोबोर्डिंग में जीता गोल्ड। भारत ने जीता 1000वां वनडे मैच, वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। भारत की जीत में युजवेंद्र चहल का बड़ा योगदान, चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को राहत नहीं, 11 फरवरी को डीएसपी हांसी के सामने समक्ष पेश होना होगा। मुनमुन पर दलित समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस, आलिया भट्ट ने पोस्ट शेयर करके थैंक्स कहा। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जल्द ही फिल्म मिस्टर मम्मी में एक साथ नजर आएंगे, फिल्म का पहला लुक सामने आया। तेजस्वी प्रकाश के नागिन 6 का ट्रेलर लॉन्च, नागिन 6 का मेगा प्रीमियर 12 फरवरी को होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.